आपको मैं तुलसीदास जी की कथा सुनाऊं, पहले भी मैंने सुनाई थी, सुनेंगे आप? सुनाऊं कथा? बड़ी दर्दनाक कथा है उनकी। तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, और रामचरितमानस में उन्होंने पता कितनी उम्र में लिखा था? कितनी आयु थी उनकी? 70 साल उम्र थी, 77। किनके कहने पर लिखा था यह ग्रंथ? महादेव और पार्वती जी के कहने पर। क्योंकि तुलसीदास जी महादेव से, शिवजी महाराज जी से बहुत प्यार करते थे। महादेव ने कहा था इनको कि राम जी का ग्रंथ पूरा करना है, और वो ग्रंथ जो रामायण थी, किनकी रामायण थी? वाल्मीकि जी की। उस रामायण को हिंदी में सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में आप लिखोगे ताकि लोगों तक वो बात पहुंच सके। तो रामचरितमानस ग्रंथ धरती पर प्रकट हुआ। ये बात है 1511 की, जब इनका जन्म होता है। 1511 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ काशगंज के पास में। आपके जो पिताजी हैं वो पंडिताई, वो भी ज्योतिष विद्या जानते थे। और तुलसीदास जी ने बारह महीने, एक बच्चा मां के पेट में कब कितनी देर तक रहता है? 9 महीने तक। तुलसीदास जी 12 महीने तक रहे अपनी मां के पेट में, गर्भ में। पैदा ही नहीं हो रहे थे। पिता ने जब ग्रह नक्षत्र देखे, पिता ज्योतिष थे, जब उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा गलत समय है एक बच्चे को पैदा होने का। जब ये पैदा हुए तो इनकी जो देह थी, इनका जो शरीर था, 5 साल के बच्चे जितना था, बड़ा था। मां को पीड़ा बहुत हुई पैदा करने के लिए। पिताजी ने देखा कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो ऐसा नक्षत्र आया जिस वक्त बच्चे का योग सही नहीं था, तो पैदा हो गए। इनके 32 के 32 दांत थे। हैरानी की बात थी, पैदा हुए 32 दांतों के साथ। लंबे लंबे दांत थे इनके आगे। इनका शरीर बहुत खराब था, मुंह भी इतना सुंदर नहीं था, डरावना सा इनका रूप। मां ने जब पैदा हुआ तो पिताजी ने मना कर दिया कि मैंने दर्शन ही नहीं करने, ये इतना अभागा बालक है, इतना किस्मत का इतना खराब है कि हमारे पूरे परिवार को खा जाएगा, इसलिए मैंने इसके दर्शन ही नहीं करने। पिता ने दर्शन करने से मना कर दिया। पिता कहते मेरी तरफ से ये मरे जिंदा रहे जो मर्जी करे, मुझे इसके दर्शन ही नहीं करने। मां इतनी दुखी थी कि मां की सेवा करने के लिए भी बहुत लोग आ नहीं रहे थे। तो एक बेटी आई हुई थी मां की सेवा करने के लिए, उसका नाम था चुनिया। वो आकर सेवा कर रही थी। उस चुनिया को ही मां कहती है कि देखो पुत्र, मुझे मालूम है कि मेरी अब जिंदगी खत्म है, क्योंकि मेरे को पीड़ा बहुत हो रही है, मेरे सहन ताकत शक्ति खत्म हो रही है। इस बच्चे को जन्म दे दिया मैंने, पर मैं बचूंगी नहीं, क्योंकि खून बहुत बह गया है। उस जमाने में कौन सा खून चढ़ता था? और मां के अंदर इतनी कमजोरी आ चुकी थी कि बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल था। तो माता ने कहा कि देखो मैं बचूंगी नहीं, मुझे पता है मैंने मर जाना है, मुझे दुख नहीं है कि मैं मर जाऊं,
पर इस बच्चे को कोई पालेगा नहीं। इन्होंने इसको, जिस मेरी आंख बंद हुई, मैं मरी, उस दिन इन्होंने उठा के इस बच्चे को जमुना जी में फेंक देना। इससे अच्छा है चुनिया, मेरा बच्चा है, तूने मेरी सेवा करी है तो एक सेवा मेरे पे और कर, एक मेरे पे और मेरी बेनती स्वीकार कर, इस बच्चे को अपने साथ ले जा, इसको पाल तू, आज के बाद तू ही इसकी माई है, तू ही इसका ध्यान रखेगी। तुलसीदास जी को वो नाम पता क्या रखा था इनका बचपन में? राम बोला, क्योंकि ये जब पैदा हुए तो राम बोलकर पैदा हुए थे। बच्चे रोते हैं, इन्होंने राम राम कह के पैदा हुए थे, तो इसका नाम रख दिया था इस बच्चे का राम बोला। चुनिया अपने साथ ले गई अपने गांव में। चुनिया की एक सास थी, पति था, और वो छोटी उम्र की बच्ची थी, वो साथ ले गई और बड़े प्रेम से उसको पालने लगी। 3 साल का बच्चा हो गया, बड़े प्रेम से पाला तुलसीदास जी को, एक मां की तरह पाला। अब 3 साल का जब बच्चा हो गया, अब चुनिया बाहर गई, गोबर का लेप कर रही थी जमीन पर बैठकर, तो वहां पर सांप ने आकर उसको काट लिया और वो मर गई। अब वो भी चली गई। बच्चा किसने पाला? चुनिया की सास ने। चुनिया की सास ने, सासू मां ने तुलसीदास जी को पाला। अब बच्चा 4 साल का हो गया। जब 4 साल का हुआ, मां को भी, सासू मां को भी हार्ट अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा और सासू मां भी चल बसी। अब बच्चे को पालने वाला कोई नहीं था, और उस पूरे गांव में ये बात फैल गई थी, ये बच्चा इतना अभागा है, चुनिया को खा गया और सास को खा गया, पहले वो अपनी मां को खा गया। तो ये बच्चे के दर्शन करने भी हमारे बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक है। इस बच्चे को ऐसे छोड़ दिया, और 4 साल का बालक तुलसीदास जी गलियों में घूम रहे हैं, खाना मांग रहे हैं लोगों से, और कोई खाना नहीं दे रहा उनको। जितनी मां भी, जितनी मर्जी मां क्रूर हो, पर बच्चे को देख के तो हृदय पिघलता ही है। पर उस गांव में कोई मां उस तुलसीदास जी को खाना तक नहीं दे रही, और वो जाते हैं तोतली जबान में, अपनी पेट फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं उस बालक ने, ऐसे पेट में से अपना उठाते हैं, पेट में हाथ मारते हैं और बोलते हैं रोटी, कोई रोटी दे दे। तड़पते हैं, रोते हैं, और रोटी कोई नहीं दे रहा तुलसीदास जी को। अब तुलसीदास जी ऐसी हालत है, तुलसीदास जी ने खुद ही लिखा है कि मैंने भूख मिटाने के लिए, रोटी खाने के लिए, जो लोग कुत्तों को रोटी डाल देते थे, मैं कुत्तों के साथ जा जाके भागकर उन्हें मुंह से रोटी छीन के खाता था। ऐसे नहीं तुलसीदास बन गए, इतना बड़ा ग्रंथ बना दिया। और जिस बालक को चोट नहीं लगती, जो बालक दर्द महसूस नहीं करता, जो बंदे को चोट नहीं लगती, वो निखरता भी नहीं है। और तुलसीदास जी एकदम भूख के मारे तड़प कर खाली पेट ही लेट जाना, सड़क पर ही लेट जाना, वहां पर कच्ची सड़कें होनी, वहीं पर लेट जाना, किसी ने पूछना ही ना। अब भगवान को दया आई
और भगवान ने उनको अपनी तरफ खींचना चाहा। वो बच्चा वो उस शहर से, जो छोटा सा गांव था, उस गांव से बाहर की तरफ निकलना खुद ही चला गया। चलते 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 एक दूर जंगल में एक हनुमान जी का मंदिर था, प्राचीन मंदिर। उस मंदिर में वो बच्चा जाकर बैठ गया और हैरानी की बात यह हुई उस मंदिर में कि बंदर बहुत थे वहां। और बंदर अपना खाना कभी बांटते नहीं है किसी के साथ, वो तो छीन के खा जाते हैं बंदर। यहां पर बंदरों ने ये कृपा हुई, बंदर जो जो खाना लेकर आए वो बच्चे के आगे रख दिया करें। और तुलसीदास जी खा रहे हैं वो बंदरों का खाना। लोग आए, चने बंदरों को डालें। अच्छा, लोग इतने खराब बच्चे को नहीं डाल रहे, बंदरों को चने डाल रहे हैं और बच्चा रो रहा है, बच्चे को पूछ भी नहीं रहे। इतने खराब है लोग, आज से नहीं खराब, सदियों से खराब है लोग इस दुनिया के। ये सुधर नहीं सकते, लोग नहीं सुधर सकते। बंदरों को रोटी दे रहे हो, बंदरों को चने डाल रहे हैं, पर बच्चे को नहीं पूछ रहे। और बंदर क्या करते हैं, जो चने पकड़ते हैं, थोड़े से आप खाते हैं, थोड़े से उठाकर उस बच्चे के पास रख देते हैं आकर, और बच्चा भी वहीं से खा रहा है। अब ये चलता रहा सिलसिला। एक दिन ऐसा हुआ कि रोते रोते भूख लगती है बच्चे को। अब क्या करे, बच्चा बढ़ रहा है, अब भूख इतनी लगी, उस दिन खाना नहीं मिल रहा। इतना रो रहे थे, हनुमान जी की मूर्ति के नीचे ही लेट गए और वहीं सो गए। तो महादेव को, शिवजी महाराज जी को दया आ गई, क्योंकि हनुमान जी तो किसका रूप है, शिव जी का, महादेव का। असल में तो महादेव का ही वो रूप है। तो महादेव प्रकट हो गए और महादेव कहते हैं मां भवानी को, भवन भवानी है, जो पार्वती को कहते हैं, माता को, माता को कहते हैं कि पार्वती तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। मां कहती है बिल्कुल स्वामी, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आज से तू ही लालना पालना करेगी इस बालक की। और पार्वती जी रूप बदलकर, बूढ़ी मां बनकर तुलसीदास जी को रोटी देने के लिए, भोजन देने के लिए 2 वक्त आती रही, सुबह और शाम को। जब भी बच्चे को भूख लगनी, उसी समय प्रकट हो जाना थाली लेकर, और बूढ़ी माता बनकर उसको बैठ के रोटी खिलानी और भगवान की बातें करनी। मां ने, पार्वती मां ने कितने साल तक मां खाना खिलाती रही। अब देखो लोग कितने खराब हैं। उस गांव के जो लोग थे, उन्होंने सोचा वो बालक गया, और गया कहां। वो ढूंढते ढूंढते एक बुढ़ी माता उस गांव की, और एक कोई साथ में माता ने लिया बंदा, ढूंढते ढूंढते इस मंदिर में आ गए। अब जब मंदिर में आए तो देखा कि ये तो बड़ा मोटा ताजा और बड़ा तगड़ा हो रहा है, ये मंदिर में इसको देता कौन है रोटी। अब वो माई छुप के देखने लगी, बुढ़ी माता, कि मेरे को पता करूं ये है चक्कर क्या है। जब देखा एक बुढ़ी माता आती है, रोटी खिलाती है, ये देखकर रहा नहीं गया। और रहा नहीं गया तो जाके अपने गांव वालों को बोला कि तुम्हें पता है एक बुढ़ी माता आती है थाली लेकर, इस बच्चे को रोटी खिलाती है, हमको रोकना चाहिए, इस बच्चे का मर जाना अच्छा है। अब वो माता कुछ गांव वालों को लेकर मंदिर की तरफ आती हैं और कहती हैं कि आज कोई आके दिखाए, कोई माँ, और हम बैठे हैं, किसी को नहीं आने देंगे। और बच्चे को भी डांट के कहा वहां बैठ जाओ उधर।
बस उस दिन के बाद पार्वती जी का आना बंद हो गया, क्योंकि पार्वती अगर दर्शन दे दे उन्हें अब दोबारा, तो उनका तो कल्याण हो जाएगा सबका। इसलिए वो आते नहीं है सामने। आप सोचते हो कि मेरे को दर्शन क्यों नहीं होते महाराज जी के, महाराज दर्शनदास दर्शन क्यों नहीं देते? अगर वो दर्शन दे देंगे तो आपका तो कल्याण हो गया बिना बात कही। नाम जपा नहीं और कल्याण हो गया मुफ्त का। आप बोलो मुझे महादेव दिखते नहीं, मुझे हनुमान दिखते नहीं, मुझे ये रामचंद्र जी दिखते नहीं, तो जिस दिन आपको कृष्ण जी दिख गए आपका तो कल्याण हो गया। आपने नाम जपा नहीं, आपने कर्म ऐसे कमा लिए और मुफ्त में आपकी कृपा हो गई आपको, तो मुफ्त में थोड़ी भगवान आप पर कृपा करेगा। ये तो आपकी मेहनत है, सेवा है, सिमरन है। आप जितना व्याकुल होंगे, तड़पेंगे भगवान के लिए, भगवान तब आपको दर्शन देंगे आकर, ऐसे थोड़ी दे देंगे दर्शन। आप बोले गुरु नानक देव जी महाराज जी मुझे दर्शन नहीं देते, गुरु नानक जिस दिन दर्शन दे दिए आपका तो कल्याण हो गया, आपका तो बेड़ा पार हो गया। ऐसे थोड़ी आ जाएंगे वो आएंगे। किद्दां आएंगे, कैसे आएंगे प्यारियों? आपकी सिमरन से, आपकी सेवा से। आप सेवा करो, सिमरन करो, महाराज जी को बुलाओ, महाराज जी आएंगे। अब क्या हुआ, वो बच्चा फिर से भूख से तड़प रहा है, पर अब बात कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि अब फिर भूखा हो गया। अब बंदरों ने फिर से वही खाना देना शुरू कर दिया। ये 2-4 दिन चला, पर अब महादेव ने ऐसी कृपा करी, खेल खेला, एक गुरु को, एक बहुत बड़े संत को उस मंदिर में भेज दिया कि वहां जाओ और वहां पर मंदिर में जाकर वास करो। उनका नाम था नरहरि। क्या नाम था? गुरु नरहरि। गुरु नरहरि रूप गुरुदेव पधारे और अपना उन्होंने स्थान बनाया मंदिर में, और मंदिर में बनाकर कथा करनी शुरू कर दी, कीर्तन करना शुरू कर दिया। उस बच्चे को रोटी मिल रही है, बट गुरु आप रोटी दे रहे हैं उनको, लालना पालना हो रही है। अब गुरु के चरणों में बच्चा पल रहा है और कोई बोल भी नहीं रहा। लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं, राशन बनता है, लंगर बनता है, उसी गुरुदेव कहते हैं कि बच्चे को बुलाओ, और बच्चे को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं। अब देखो भगवान कैसे कृपा करते हैं। और तुहाडे ते इदा रहमता करदा रब, जदों तुहानू कोई धक्के मारने की दुनिया, रब तुहानू अपने चरणों च जगह देवेगा। जिसका कोई नहीं होता उसका मेरा मालिक होता है। आपके साथ जातियां होंगी तो मेरा मालिक आपकी जातियों को, आप केवल उन पर निर्भर हो जाओ, बस छोड़ दो महाराज जी, आपने देखना है, हम नहीं देखेंगे। हमें लोग धक्के मारें, गालियां दें, गलोच दें, बुरा कहें, जो मर्जी करें, आपकी कृपा है। महाराज जी का डंडा बेआवाज है प्यारियों। जब महाराज जी का डंडा चलता है ना, तो बड़े बड़ों को सीधा कर देते हैं। बस आपको महाराज जी पर छोड़ देना होता है कि महाराज जी आप करो। जैसे हम लोग छोड़कर बैठे हैं, बड़े लोग हैं यहाँ, नानक धाम को खराब करने वाले बहुत दुनिया थी, पर महाराज दर्शनदास का डंडा हर एक के ऊपर बरसता है और बरसेगा। हर एक को सीधा करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिसका इसका मिशन है, महाराज जी का मिशन है। महाराज जी ने अपने मिशन को खुद चलाना है। जो नुकसान पहुंचाएगा उसको महाराज जी खुद ही ठीक कर लेंगे। सब इनकी कृपा है, इनकी लीला है। तो तुलसीदास जी को एक गुरु मिल गए जिनका नाम था नरहरि। नरहरि जी अपने साथ उनको अपने आश्रम में ले गए। उनका आश्रम कहां पर था? वाराणसी में, कांशी में। तो कांशी में ले गए, वहां पर एक संत, सनातनी संत थे, उनका नाम था सनातनी संत।
उनको उन्होंने तुलसीदास जी को दे दिया और तुलसीदास जी को कहा, उस संत को कहा, आज से इस संत को कथा करनी सिखाओ, इसको संत बनाओ। ये राम बोला, उन्होंने कहा ये राम बोला, आज के बाद तुलसी के समान तुलसीदास बनकर दुनिया को प्रकट होगा और कथा करेगा, हरि की कथा करेगा, भागवत कथा करेगा, राम की कथा करेगा। बस वो यात्रा शुरू हो गई। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने सब कुछ पढ़ा, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, वेद पढ़े, स्मृतियां पढ़ी, उपनिषद पढ़े, उनको पढ़ाया गया, संस्कृत सिखाई गई, सब कुछ उनको सिखाया गया गुरु के चरणों में। गुरु जब बाह पकड़ता है तो पक्की पकड़ता है। अब गुरु मिल गए हैं तुलसीदास जी को, गुरु ने तराश दिया तुलसीदास जी को। अब तुलसीदास जी का रूप प्रकट होता है और तुलसीदास जी बचपन में इतनी अच्छी कथा करने लगे कि दूर दूर तक चर्चा हो गई कि तुलसीदास जी वर्गा सत्संग कोई दूर दूर तक करता ही नहीं है। तुलसीदास जी इतना सुंदर सत्संग करते थे, इतना सुंदर कथा करते थे, दूर दूर तक चर्चा हो गई कि तुलसीदास जी की कथा सुनने जाना है, तुलसी की कथा सुनने जाना है। कृपा होगी कृपा। अब तुलसीदास जी के जीवन में एक मोड़ और आया। अब तुलसीदास जी की चर्चा जगह जगह होने लगी, लोगों के तांते लगने लगे क्योंकि कथा इनकी बड़ी प्यारी थी। लोग इनकी कथा सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। एक दीन बंधु पाठक जी उनका नाम था, वो कुछ सेठ थे, धनी थे, वो भी आए कथा में। उन्होंने जब कथा सुनी कि इतना बालक इतनी जबरदस्त कथा करता है, इतनी प्यारी आवाज है, इतनी प्यारी कृपा है, इतनी बातचीत है इनमें, तो उसने क्या किया, उसने आकर, सेठ था वो, धनवान आदमी था, उसने आकर तुलसीदास जी से कहा कि मैं आपसे इतना प्रभावित हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जमाई बन जाए, मैं आपको अपनी बेटी का हाथ मांगता हूं। बस, और तुलसीदास जी की शादी हो गई रत्नावती के साथ। अब तुलसीदास जी को प्रेम की कमी थी क्योंकि बचपन में प्रेम नहीं था, प्रेम नहीं होता तो कमी होती है प्रेम की, और रत्नावती से बहुत प्रेम मिला। अब तुलसीदास जी इतने प्रेम में डूब गए, अब कथा कुथा भी भूल गए, सत्संग भी भूल गए, दुकानदारी करने लगे, उस दीन बंधु पाठक की दुकान के ऊपर बैठने लगे, सेठ बन गए, दुकान पर बैठते, दुकान का सामान बेचते, क्योंकि सेठ बन गए, अब पैसा कमाने का शौक आ गया, शाहूकार हो गए। कथा कुथा छोड़ दी, संत मत छोड़ दी, भक्ति छोड़ दी, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करने लगे। प्रेम जहां मिलता है, प्रेम में बेचारे, क्योंकि कभी प्रेम मिला नहीं बचपन में, तो प्रेम इतना मिला पत्नी से कि पत्नी के ही हो गए। और जब दुकान पर भी जाते तो 100 बारी नौकर को बिठा के चक्कर घर में लगाते कि मैं अपनी बीवी को देखा हूं, अपनी पत्नी को देखा हूं। इतना मोह में पड़ गए पत्नी के कि बस पत्नी 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 हो रहा है। एक दिन बीवी उनकी मायके में गई किसी कार्य से, किसी दूसरे गांव में, और वहां पर इनको बिना बताए कोई जरूरी काम आ गया, वो चली गई। जब ये घर आए, इनको पता लगा कि बीवी नहीं है, पूछा, बोले वो वहां गई है, बहुत जरूरी काम पड़ गया, आपको बता नहीं पाई। तो ये एकदम से डर में पड़ गए कि मुझे, क्योंकि इनको माँ ने छोड़ दिया, बचपन में हो गया, वो दहशत होती है ना मन में, वो डर था, भय था, ट्रॉमा था, और ट्रॉमा के कारण अंदर से डर पैदा हुआ कि कहीं मेरी बीवी मुझे छोड़ तो नहीं गई। भागे बीवी के पास, नदी पार करनी थी, रात का समय था, दुकान से आए थे, तो मल्लाहों ने कहा, बारिश बहुत तेज हो रही थी
और जो नदी थी बड़ी तूफान पर थी, तो पानी बहुत तेजी से नदी बह रही थी। तो मल्लाह ने कहा कि रात को हम नदी पार नहीं कराएंगे, सेठ जी आप सुबह आइएगा, अभी तो कोई नहीं मिलेगा नदी पार करने की, नदी बहुत बड़ी और बहुत पानी ऊपर नीचे हो रखा है, बारिश बहुत आ रही है, हम नदी नहीं पार करा सकते। ये इतने व्याकुल थे, इन्होंने छलांग लगाई नदी में और तैर कर, बड़ी नदी थी, नदियां पहले बहुत बड़ी बड़ी होती थी, तो इन्होंने देखा एक कोई चीज तैर रही है पानी में। वो पता क्या तैर रहा था? लाश। ये पास में जाके इन्होंने जब देखा एक आदमी की लाश, तो उन्होंने लाश को पकड़कर हाथ मार मार के तो नदी पार करी। पार करने के बाद ये अपनी बीवी के गांव में गए और वहां सब सन्नाटा, रात का समय था, सो जाते थे सारे। चुपचाप से इन्होंने छत पर चढ़े, चढ़कर इन्होंने किसी तरह से अपनी बीवी को जाके मिले। बीवी ने जब सो रही थी तो बीवी उठी, उठकर जब इनको देखा कि स्वामी आप इस वक्त, मैं आपके लिए छोड़कर आई थी कि मैं खाना भी बना था, किसी जरूरी काम से मैं आई हूं, मैंने कल आ जाना था वापस, आप यहां आ गए, रात को लोग क्या कहेंगे? बोले मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। बीवी कहती है स्वामी आप मेरे प्रेम में इतने अंधे हो गए हो, पहले मैं जब आपसे जुड़ी थी तो आपकी कीर्तन से, आपकी संत की भाव से, जो आपके कथन थे, जो आपकी भागवत कथा थी, जो आपका सत्संग था, मैं उससे आपसे प्रेम करने लगी थी और मैंने पिताजी से कहा था कि शादी आपसे करूंगी, पर आपका कथा छूट गई। आप मेरे प्रेम में और मेरे मोह में इतने पड़ गए हो, अंधे हो गए हो कि मेरे गांव तक पहुंच गए हो आधी रात को। लोग क्या कहेंगे? लोग हंसेंगे मेरे पे। उस वक्त लोग बहुत भोले होते थे, लोग हंसेंगे। स्वामी अगर आप जितना प्रेम मुझे करते हो, अगर इतना ही प्रेम राम से किया होता तो मेरा दावा है आज आपको राम मिल जाते। ओए होए होए, बस ये तुलसीदास जी को जब समझाया, जब चोट लगी तुलसीदास जी को कि बीवी ने कह दिया कि जितने अंधे होकर मेरे से प्रेम में पड़े हो, कहीं इतना प्रेम राम को दिखा देते, राम के प्रेम में पड़ जाते, आज राम मिल जाते। आपने कथा भी छोड़ दी मेरे चक्रों में। बस उस समय ऐसा धक्का लगा तुलसीदास जी को, वापस मुड़े और कहते हैं अपनी बीवी को, तेरा कोटन कोट शुक्रिया, तूने मेरी आंखें खोल दी आज। और कहते हैं हाथ जोड़कर अपनी बीवी को दूर से चरणों के ऐसे हाथ रख के कहते हैं, तेरे में आज भगवान बोल रहे हैं, मैंने सुन लिया, तू नहीं बोल रही, तेरे में मेरा मालिक बोल रहा है। आज से तुलसीदास वापस वो तुलसीदास बनेगा और वही कथा कीर्तन और वही सत्संग और वही सब कुछ होगा आज के बाद। और आज से राम की कृपा होगी, आज राम राम होगा। आज से रत्नावती तुझे मैंने निकाल दिया अंदर से और राम को अंदर अपने बिठा लिया। बस ये कृपा हो गई। अब तुलसीदास जी अंदर से इतनी उनको लिव लग गई, लगन लग गई, राम के नाम की इतनी लगन लग गई कि बस बैठे बैठे लिखते रहते राम के लिए, कुछ ना कुछ बोलते रहते, राम राम कीर्तन। इतनी उन्होंने सत्संग और इतनी कथाएं शुरू कर दी दोबारा से, सब छोड़ छाड़ के अब कथा ही करते रहते हैं, कथा ही सुनाते रहते हैं, रोते रहते हैं कि राम 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 राम। तड़प पैदा हो गई, कब मिलोगे राम। अब एक समय आया, अब देखिए कृपा कैसे बरसती है। तुलसीदास जी के और भी बहुत किस्से हैं, मैं उसको छोड़कर मैं आपको एक और उनका अद्भुत किस्सा सुना रहा हूं।
अब वो समा आ गया जब वो बूढ़े हो गए हैं और कथा में इतने वो ताकतवर हो गए थे कि उनकी कथा का कोई मुकाबला ही नहीं था। वो बोलते थे, लोग बैठे बैठे घंटों घंटों उनको सुनते थे। कहते आनंद आ गया। तुलसीदास जी ने एक दिन काशी में जब वो कथा करके और सुबह सुबह उठकर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करा करते थे, भक्ति करते थे। और वहां पर एक छोटा सा सरोवर था। उस सरोवर के पास बैठकर वो भक्ति करते। पेड़ था और वहां पर जल चढ़ाते। एक जल रखा हुआ था। उस सरोवर को सुबह जब सूर्य चढ़ते तो सूर्य को वो चढ़ाते थे सरोवर में जब रोज चढ़ाते वो पानी जल, क्योंकि भक्ति का था वो, तो वहां से एक दिन प्रेत प्रकट हो गया उस जल में से। और उस पिशाच ने, उस प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा कि हे तुलसीदास, तूने मेरा बेड़ा पार कर दिया है। मैं कितने साल हो गए हैं एक ऋषि के, एक गुरु के श्राप से मैं तंग करता था उसको। उसने श्राप दिया कि तू इस जल में ही बसा रहेगा, किसी को तंग नहीं कर पाएगा, इस जल में ही तेरा जीवन निकलेगा। तो मैं इस जल में ही कैद हो गया था। पर तेरे जल के कारण हे संत, हे मुनिवर, हे गुरुवर, आपके जल ने, उन्होंने कहा था कि एक संत आएगा। जब मैंने कहा माफ कर दीजिए, मेरा बेड़ा पार करिए, बोले एक संत आएगा, वो तुझे रोज जल चढ़ाएगा और जब जल तेरे अंदर धीरे धीरे से प्यास बुझाएगा और तेरी आत्मा को कृपा करेगा, एक दिन तू दोष मुक्त हो जाएगा। इतने साल तक तू जल पिएगा उनका और तू दोष मुक्त हो जाएगा। सतगुरु मिले जल पाइए, चुके भूख प्यास। जल में इतनी ताकत है, जो बोतलें लेकर आप बैठे रहते हो, जल की ताकत है। धीरे धीरे पीने से पता नहीं कितने रोग दूर हो जाते हैं। वो जल की ताकत है, शक्ति है जल में। जल में महाराज दर्शनदास जी ने कहा 5 बार नानक नाम करो, जल पी लो, किसी को दे दो। देखो फिर कृपा कैसे होती है। देखो जल को भी कृपा हो गई है। ये जो जल रखा है भक्ति का, और वो जल चढ़ाते हैं सूर्य को, और उस जल की कृपा उस प्रेत पर हुई और प्रेत का बेड़ा पार हो गया। प्रेत कहने लगा, मांगो हे गुरुवर, आप मेरे से कुछ भी मांगो, मैं आपका दास बन गया हूं। आप बोलो तो सदा मैं आपके साथ रहूंगा। जैसे वो जिन नहीं रहता, जाग जिन, चिराग का जिन, और नाल रह गया। वो कहना मैनू तुसीं हुण आका जिदा आका बना लिया, मैं तुसीं कहो तो मैं तुहाडा सेवक बन के रवां तुहाडे कोल, तो तुसीं मैनू कृपा करो। जो आप मुझे बोलोगे, मुझे आज़ाद कर दिया आपने आज मुझे बताइए कि मैं आपके कैसे काम आ सकता हूं, आप हुक्म करो मेरे लिए। तो तुलसीदास जी ने कहा, देखो ऐसा है, तुम्हें मैं चाहता हूं तुम पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त करके और इंसानी योनि में प्राप्त हो। अब समय आ गया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस प्रेत योनि से पार हो जाओ और तुम इंसान की योनि में प्रवेश करो, ताकि तुम्हारा जीवन धन्य हो। तो प्रेत ने कहा, सत बचन गुरुवर, आपके इस वरदान से, आपके इस आशीर्वाद से आज मेरा कल्याण हुआ। आज से मेरी प्रेत योनि भी छूट गई, आज से मैं इंसान योनि में प्रवेश करूंगा। देखो कृपा है संत की। नहीं तो तुलसीदास जी की कहते, आजा मेरे को बह जा, बैठ जा मेरे पास, और जब लोग आए तो मेरे को बता दिया कर। ऐसा भी हो सकता ना। ऐसे प्रेत बहुत है जो लोगों ने सिद्ध करके बिठा रखे हैं, उनसे पूछते हैं, लोगों को बता देते हैं बस। पुराने जमाने में बहुत था ऐसा चक्कर, आज भी है। वो प्रेत को आजादी दे दी तुलसीदास जी ने, बोले ना, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम आजाद हो जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए और तुम इस योनि से छुटकारा पालो। एक संत की कृपा है।
अब तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी कृपा कर दी। अब वो बोला मैं जाते जाते कुछ आपसे विनती चाहता हूं कि अगर आपका मैं सेवादार बन सकूं, आपके काम आ सकूं तो मुझे बता दीजिए। एक मेरे से सेवा करवा लीजिए अपनी जाते जाते प्रभु, जो भी मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो तुलसीदास जी इतने प्रेम भाव में बैठे हुए थे तो बोले, हे पिशाच, हे प्रेत, तुम मुझ पर ये उपकार कर सकते हो कि मुझे राम का पता बता सकते हो, राम जी कहां मिलेंगे मुझे? प्रेत कहने लगा, इतनी तो मेरी नहीं चलती, इतनी दृष्टि मेरी काम नहीं करती। मैं तो लोगों के मन पढ़ सकता हूं, लोगों की बातें समझ सकता हूं, मैं तो लोगों तक पहुंच सकता हूं, इस संसार के लोगों तक सीमित हूं, जानवरों तक सीमित हूं, भूतों पिशाचों तक सीमित हूं, पर मैं भगवान तक सीमित नहीं हूं, मैं राम तक सीमित नहीं हूं। हां, मैं राम तक नहीं पहुंचा सकता, मेरे भी इतनी समर्था नहीं है। अगर मैं पहुंचा सकता तो मैं खुद ना पहले पहुंच जाता, खुद अपने आप। तो तुलसीदास जी बोले, फिर तुम मुझे कहां तक पहुंचा सकते हो? कोई ना कोई तो रास्ता होगा राम तक पहुंचने का। अब प्रेत सोच में पड़ गया, बोला मैं देखता हूं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। आंख बंद करके देखते हैं, कहते ओहो प्रभु, आपकी जो कथा होती है उसमें हनुमान जी साक्षात आते हैं एक इंसान का रूप धारण करके, खुद इंसान बनकर उस कथा में आते हैं हनुमान जी, वीरों के वीर महावीर, वो पधारते हैं आपकी कथा में। जो आप कथा करते हो वो रोते हैं, झमझम बरसती हैं उनकी आंखें में, जो आंख बंद करके देख रहा हूं आपकी कथा में साक्षात लाडला पुत्र, राम का लाडला पुत्र खुद आके बैठता है। और उनसे पहले, उनसे ज्यादा कौन राम से मिला सकता है? जाओ उनके चरण पकड़ लो गुरुदेव, वो आपको मिला देंगे। अब ये बोले तुलसीदास जी, अच्छा मेरी कथा में हनुमान जी आते हैं? बोले हाँ। ये कथा करते थे ना वहां पर, वो 80 घाट पर, 80 घाट पर ये कथा करते थे, वो जो काशी का जो घाट है, तो वहां हनुमान जी आते थे। उनके 2 किलोमीटर की दूरी पर संकट मोचन मंदिर है। तो प्रेत से इन्होंने कहा कि मैं पहचानूंगा कैसे हनुमान जी को? बोले वो आज भी आएंगे, पर मैं इतना अंतर्यामी बनकर मैं देख नहीं सकता, आगे का हाल नहीं जान सकता कि क्या होगा। मैं तो अब का बता सकता हूं, वो जब भी आपके कथा में आते हैं वो सबसे पहले पंडाल में पहुंचते हैं, वो सबसे पहले पंडाल में आकर बैठते हैं, और सबसे बाद में जब सब चले जाते हैं उसके बाद वो जाते हैं। कथा में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला वही हनुमान जी हैं। और वो रूप बदल कर आते हैं, कभी बूढ़े होकर, कभी कोड़ी बनकर, कभी बच्चा बनकर, कभी प्रौढ़ावस्था में, कभी नारी बनकर, कभी पुरुष बनकर, वो रूप बदल बदल कर आते हैं। तो आप आज देख लीजिएगा, सबसे पीछे बैठते हैं वो, सबसे पीछे। बस होगी कृपा। तुलसीदास जी ने कहा, तुमने तो आज मुझे वो दे दिया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं। इतनी कृपा कर दी, आज मेरे प्रभु के लाडले के दर्शन होंगे, आज महावीर हनुमान के दर्शन होंगे। बस जी, आज तो वो, मैं कहता हूं कुछ खाया ही ना जाए तुलसीदास जी से, कुछ पता लगे कि कब कथा शुरू हो। बस इतने व्याकुल की कथा के लिए कुछ खाया ही नहीं, भागे कि आज मैं सबसे पहले जाकर वहां पर बैठूंगा, देखूंगा कि सबसे पहले कौन आता है। अब सबसे पहले जब जाके बैठे, देख रहे थे, नीचे ध्यान था इनका, आंखें ऐसे ऐसे देख रही थी कौन आ रहा है। तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति, ओढ़नी लिए हुए, कपड़ा सा लिए हुए, बड़ा उसका तगड़ा शरीर, पर है वो बूढ़ा सा, बड़ा बहुत वृद्ध,
चला भी नहीं जा रहा, धीरे 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 चलकर पंडाल की तरफ आ गया और सबसे पीछे जाकर बैठ गया वहां, और ऐसे बैठ गया आंख नीचे करके। जब इस मुद्रा में बैठे तो उसी समय पहचान लिए कि ये तो मेरे हनुमान की मुद्रा है, और नीचे सिर। बस कथा है, अब कथा करने का दिल नहीं हो रहा, बोले पकड़ लूं बस इसके पैर जाकर, पर कथा करनी जरूरी है क्योंकि हनुमान प्रसन्न नहीं होंगे। आज कथा में खास ध्यान रखा कि हनुमान जी को प्रसन्न करना है, तो आज कथा इतनी प्यारी करी कि हनुमान जी रो रहे थे, झिमझिम बरस रही थी और इनका ध्यान हनुमान जी की तरफ था। बस कथा में सिर्फ एक ही जगह पर ध्यान अटका पड़ा था कि वो बाबा क्या कर रहे हैं। और जब कथा पूर्ण हुई, इन्होंने सबको प्यार से कहा, जाओ जल्दी चले जाओ सारे, मैं कल मिलूंगा सबसे। और सबको भेजा, भाग कर गए और जाकर हनुमान जी को चरणों में, वो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो जाकर चरण पकड़ लिए और मत्था टेक कर तुलसीदास जी लम्बे पड़ के दंडोत हो गए और कहा, प्रभु धन्य हो गया मैं, मेरी कथा में हनुमान बैठा है और मुझे पता नहीं है। हनुमान जी पहले तो, क्या कर रहे हो, अरे छोड़ो मेरे पांव, नहीं माने। आप हनुमान ना, कौन हनुमान, मैं तो बूढ़ा आदमी यहां रहता हूं, तो बस अपनी हुआ नहीं तो चरण पकड़ के बस, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। अब हनुमान जी थोड़े से भागने की कोशिश करी और थोड़ा सा चले आगे आगे, जैसे उठे, लंगड़ा लंगड़ा के चले, तो तुलसीदास जी भी पीछे पीछे साथ साथ में, जहां जाओगे मैं वहीं जाऊंगा, अब आपको मैं जाने नहीं दूंगा। आपको पकड़ लिए, हाथ पकड़ कर साथ साथ में वो आगे चलते चलते तो संकट मोचन मंदिर तक पहुंच गए, चलते चलते 2 किलोमीटर। अब संकट मोचन मंदिर में जाकर, तो जब अंदर मंदिर आ गया और हनुमान जी को देखा, बाबा असली रूप धारण करो, तुम हनुमान हो, लाडले हो मेरे प्रभु के, मेरे राम के, ऐसे छुप छुप के मेरे से क्यों भाग रहे हो। चरण पकड़ के बैठा हो, रोने लगे ऊंचा ऊंचा, आए हो ना संकट मोचन के पास, ये तुम ही हो। तो उस वक्त फिर मजबूर होकर हनुमान जी को प्रकट होना पड़ा और अपना रूप दिखाया। तुलसीदास जी चरणों में ढह पड़े और झुक के चरणों में पकड़ कर कहने लगे, आहा हा, आज मैं, मेरी कथा, मेरा जीवन आज धन्य हो गया। हे बजरंगबली, हे हनुमंत, हे लाडले प्रभु के, हे महावीर, हे महादेव के अवतार, तेरे मंदिर में तो मैं बचपन में रहा था, तूने तो मुझे उस समय भी रोटी खिलाई, अपने बंदरों को, वानरों को कह के तू मुझे चने खिलाता था उस समय भी, और आज भी तू मुझे दर्शन देने के लिए आ गया है, तू धन्य है। ये याद कराया, जब वो दर्शन नहीं दे रहे थे, थोड़े से कह रहे थे, तो ये याद कराया तुलसीदास जी ने कि मैं तो तेरे बाबा, तू आज दर्शन देने पहुंचा, मैंने को तो तूने अपने मंदिर में कितने साल तक सुलाया, तेरे मंदिर में रोता था। तो बोले वो बूढ़ी माता आती थी तेरे मंदिर में, हनुमान मैं तेरे मंदिर में रहा, वानरों ने मुझे भोजन कराया, तूने मुझे भोजन कराया, आज तू दर्शन क्यों नहीं दे रहा। तो वो फिर प्रगट होना पड़ा कि हाँ, तो प्रगट हुए, आज पूरा रूप धारण किए। तो बोले तुलसीदास, तुम मेरे से भी बड़े भगत हो राम के, तुम्हारी कथा में इतनी ताकत है, इतनी कृपा है कि मैं मजबूर हो जाता हूं रोते रोने के लिए। तू इतना प्रेम करता है राम से और तू मेरे वह प्रेम मुझे देता है, मैं मजबूर हो जाता हूं रोने के लिए। अभी भी देख मेरे आंसू टप टप कर रहे हैं, तेरी कथा में इतनी दर्द है, इतनी ताकत है। आप महासरस्वती तेरी कंठ में बसी है, तू धन्य है,
तुलसीदास जी को बोले तू धन्य है, तो तुलसीदास जी बोले आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हो। दोनों एक दूसरे को धन्य कर रहे हैं और चरण पकड़ के बैठे हैं तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी को दर्शन तो देने हैं। अब दर्शन देंगे देवता तो ये भी पूछेंगे भाई मांगो, क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। तब बोला कि गोस्वामी जी से कहा, गोस्वामी जी मांगो, क्या मांगते हो मेरे को, क्या चाहिए तुम्हें मेरे से। बोले प्रभु, प्रभु के दर्शन, आप मुझे राम जी के पास ले जाओ, बस मुझे राम के एक बार दर्शन करा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जीवन मेरा हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार मेरे प्रभु के मुझे दर्शन करा दो, बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। अब राम के दर्शन करने हैं और हनुमान जी को कहा है, हनुमान जी ने कहा कि आपकी भक्ति बहुत बड़ी है, मैं ना नहीं करूंगा आपको, परंतु आपको दर्शन जरूर करवाऊंगा, पर आपको यहां दर्शन नहीं होंगे, काशी में दर्शन नहीं होंगे राम जी के, आपको चित्रकूट जाना होगा राम के दर्शन करने के लिए। और चित्रकूट वही जगह है जहां वनवास के समय सबसे पहले रामचंद्र जी वहां पधारे, वहां रहे। वो राम घाट आज भी बना है, तो वहां पर दर्शन होंगे तुमको, वहां जाके रहो, वहां कथा करो, राम की सेवा में लगो, और कुछ ही समय में राम जी अपने आप आएंगे, दर्शन देंगे। ये मेरा वचन है आपको। हे महापुरुष, हे भगत, हे संत, उच्च श्रेणी के संत हो तुम, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें राम जी के, तुम्हारे स्वामी के दर्शन जरूर होंगे। चित्रकूट में पधारो, जाओ वहां कथा करो। तो जाते जाते बोले, हे प्रभु, हे हनुमान, हे लाडले, आप तो आओगे ना उस कथा में। और बोले जहां तू राम की कथा करेगा वहां तो मुझे आना ही पड़ेगा ना, तेरे साथ साथ मैं भी आऊंगा, चल तू वहां पहुंच, मैं भी आ रहा हूं। चलो, होगी कृपा। ये राम घाट के ऊपर ये चंदन घिस रहे थे। अब कथा तो कर रहे थे, कृपा हो रही थी। एक दिन ये सुबह उठकर चंदन घिस रहे थे राम घाट के ऊपर। अब चंदन घिसते घिसते एकदम दो राजकुमार घोड़े पर सवार होकर, नौजवान राजकुमार, बच्चे, बाल काल में, छोटी छोटी अवस्था में, बड़े सुंदर से राजकुमार, छोटे बालक रूप में, बल्कि ज्यादा बड़ी उम्र नहीं होगी, 20, 21, 22 साल की उम्र होगी। वो छोटे बड़े खूबसूरत राजकुमार दो घोड़े पर सवार होकर पहुंचे उसी घाट पर। पहले तो अपने घोड़ों को उन्होंने पानी पिलाया, फिर पास में आकर तुलसीदास जी को कहते हैं, बाबा क्या घिस रहे हो। तो तुलसीदास जी ने ऊपर देखा कि कोई राजकुमार आए हैं और बड़ा नूरानी चेहरा है, बड़ी कृपा है। तो बोला, राजकुमार जी मैं चंदन घिस रहा हूं। अच्छा, हमको नहीं लगाओगे, हमको भी लगा दो चंदन। अब वो चंदन लगाने के लिए अभी सोच ही रहे थे, अभी घिस रहे थे वो चंदन लगाने के लिए, तो चंदन घिस रहे थे ऐसे। तो बोले रुकना होगा थोड़ा सा, अभी चंदन का मुझे लेप बनाना है, रुकना होगा। इतने में रामचंद्र जी चले गए, घोड़ा टप टप करते करते निकल गए। हनुमान जी पीछे से आए, बोले अरे 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 गोस्वामी जी क्या कर दिया, भगवान राम आपके पास थे और वो चले गए, अवसर मौका खत्म कर दिया। बोले कौन? बोले वो दो राजकुमार, एक लक्ष्मण थे और एक राम थे, मौका गवा लिया आपने। बस तड़पे रोते, ओए ओए ओए, टहा मार के रोने लगे, ऊंचा ऊंचा। वो चंदन का लेप
वो चंदन की लकड़ी ही सिर पे मार दी अपने जोर से कि ये मेरे अभागा अभागा समय मुझे मुझे राम मेरे पास आए, मेरा प्रभु मेरे पास आया और मैंने पहचाना नहीं प्रभु को। ओहो हो, बड़ा रोए तड़पे। हनुमान जी ने कहा कोई ने फिक्र ना करो, फिर आएंगे। राम दयालु हैं, कृपालु हैं, वो फिर आएंगे। आप कथा करते रहिए, अपना सेवा करते रहिए। बस वो सेवा करते गए। फिर एक दिन बाल रूप में, बालक के रूप में, छोटे से बालक बनकर अब फिर से पधारे। आज वो अकेले आए हैं, बाल के रूप में, छोटे से बालक रूप में आए हैं और आकर पास में बैठ गए। ये चंदन घिस रहे थे और बालक भी ऐसा प्रतीत हो रहा था तुलसीदास जी को कि मैंने इन्हें पहले बहुत देखा है। तो उनको लगा ये साधारण बालक है, यहाँ खेल कूद करता है। तो वही साधारण सा चेहरा लेकर, वही साधारण सा रूप लेके राम जी बैठ गए पास में आकर। तो इन्होंने चंदन घिसते गए और बालक पास आकर उस चंदन को जब हाथ लगाने के लिए जब आगे बढ़ा तो तुलसीदास जी ने कहा, बालक ये चंदन का लेप पवित्र है, पहले मैंने अपने प्रभु को लगाना है, फिर मैं तुमको दूंगा। तो राम जी बोले अच्छा तो मुझे लगा दीजिए लेप। अब भी नहीं पहचाने, क्योंकि बुजुर्ग थे तो पहचाने नहीं। बोले मैं चंदन घिस लूं पुत्र, तुम तो कथा में आते ही हो। तो उनको ये लग रहा है वो कथा में रोज आता है, वहां पर नाच खेलता है, वही बालक है, वही रूप धारण करके आए हैं। अब इतने में हनुमान जी चुप नहीं रहे, बोले अगर आज मौका खराब कर दिया तो फिर पता नहीं कब आएंगे। तो वो हनुमान जी एक पंछी के रूप में प्रकट हो गए वहां, और पंछी के रूप में आकर उन्होंने अपनी अंतर की वाणी से वो जो वचन उच्चारण किए पंछी के रूप में, वो तुलसीदास जी को समझ आ गए। इशारा कर दिया और उसी समय तुलसीदास जी ने वो चंदन वहीं छोड़कर वो थाल पकड़ा और जब बच्चे के चेहरे पर देखा, ओहो हो, उसी समय चरणों में गिरकर तुलसीदास जी ने उनको लेप लगाया और उस बच्चे ने तुलसीदास जी को लेप लगाया और उसी समय वो बच्चा गायब हो गया, अंतर ध्यान हो गया। प्रभु राम ने ऐसे दर्शन दिए तुलसीदास जी को। अब तुलसीदास जी तो नाचने लगे। मैं कहता हूं पूछो ना खुशी का ठिकाना। अब हनुमान जी बोले, अब प्रकट हो गए हनुमान जी, बोले धन्य हो गए हो। बोले धन्य नहीं, जीवन ही बदल गया है। एक ही बार दर्शन तो भगवान ने तो दो दो बार दर्शन दे दिए, तो मैं अब कहां रहा हूं मैं, अब तो मैं कुछ और ही हो गया हूं। आज से वो इतनी तपस्या में लीन हो गए, इतने ध्यान में, उनको वो चेहरा, उनको वो भूलना नहीं। रात दिन वही बालक का चेहरा और वही राजकुमारों का चेहरा ध्यान में बस रख के बैठे रहे, बस आंख बंद करके बैठे रहना, घंटों घंटों राम 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 जप रहे। तड़प और बढ़ गई, भूख और बढ़ गई। अब साक्षात रूप में वापिस आ गए, चित्रकूट से कांशी में आए। अब महादेव ने दर्शन दिए, पार्वती जी ने दर्शन दिए, दोनों ने उनको। रात को सो रहे थे, सोते सोते महादेव आए और बोले तुलसी अब समय आ गया है, जो तुमने राम के दर्शन किए हैं, राम ने तुम्हारे अंदर बस गए हैं, अब समय आ गया है अब राम का नाम दुनिया में पहुंचाने का। और वो जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण, उसको सरल करने का समय आ गया है। अब तुम्हारा कार्य शुरू होता है, तुमको रामचरितमानस लिखनी है, आज से शुरू कर दो लिखनी। बस होगी कृपा। 7 कांड लिखने थे, 7 कांड लिख दिए। उनको लगे 2 साल और 7 महीने और 26 दिन,
में पूरा ग्रंथ पूरा हो गया, रामायण, रामचरितमानस का। पहले पहले वो लिखते गए, 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे उस ग्रंथ को पूरा करने में। रामचरितमानस जब पूरा हुआ, बस सबसे पहले किसको सुनाया उन्होंने ग्रंथ, बताओ मुझे? हनुमान जी को नहीं, महादेव को सुनाया। सीधा गए विश्वनाथ मंदिर में और महादेव के पास बैठ गए और रामायण पढ़नी शुरू कर दी कि तुमने लिखवाई है रामायण महादेव, और तुम ही पहले सुनोगे मेरे से रामायण का पाठ, तुम ही सुनोगे। और उन्होंने महादेव को रामायण सुनाई सबसे पहले। अब रामायण, रामचरितमानस का जन्म होता है, पर बाप दुश्मन बहुत होते हैं। आपको क्या लगा कि वहां पर झूठे पंडित पुजारी, उन्होंने बात हजम हो गई होगी कि इनको कृपा हो गई, तुलसीदास जी आ गए और उनके आगे सब ढेर हो गए? ना 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 ना, ऐसा नहीं हुआ। ये क्या किया इन्होंने, ग्रंथ को रात को पुजारियों से विनती करी कि एक ग्रंथ है रामचरितमानस, इस मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूं महादेव के चरणों में, तो आप बंद कर दो कपाट, जब ये पूर्ण होगा, कृपा होगी तो महादेव, मैं सुबह लेने आऊंगा, अमृत वेले आऊंगा, मैं सबसे पहले ग्रंथ यहां से महादेव खुद मुझे देंगे, तो मैं महादेव के पास छोड़ के जा रहा हूं अपनी कृपा करने। रात को जब छोड़ के गए, जब दिन को आए सुबह सुबह लेने के लिए ग्रंथ को, तो ग्रंथ के ऊपर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ये लिखा था, और नीचे महादेव लिखा था। बस अब ये बात हजम ही ना हो पुजारियों को कि ये कैसे हो गया। अब पुजारी लग गए कि अब तुलसीदास जी का कैसे नुकसान पहुंचाना है, अब इनका नुकसान पहुंचाएंगे हम। ये इतने बड़े कैसे बन सकते हैं भाई? ये हम भी पुजारी हैं, हम भी इनकी तरह कथा करते हैं, ये हमसे आगे कैसे जा सकते हैं? अब शुरू होता है खेल, जैसे संसार में। तो उन्होंने इनको बहुत बड़ा बुरा कहा, बहुत बुरा हुआ। इनको मारने के लिए इनको चोर भेजे कि इस ग्रंथ को लूट लो। वो चोर जब गए घर में, वो जो लड़ाके लोग वहां के बदमाश, नामी बदमाश थे, उनको भेजा गया कि इनको जाके मारो और वो ग्रंथ ले आओ इनसे, हम इसको जला देंगे। एक ही लिपि है, लिपि तो एक ही थी, वहां पर कौन सी प्रेस लगी थी कि 10 लिपियां छप जाएंगी, एक ही लिपि थी। तो एक लिपि को उठा के ले आओ, इसको हम खत्म कर देंगे, तो काम ही खत्म होगा। तो मारने के लिए जब भेजे लोग, तो कहते हैं रात भर 2 धनुष बाण लेकर बालक बाहर खड़े रहे महाराज जी के, अपना तुलसीदास जी के घर के, और सारी रात पहरा दे रहे थे रामचंद्र जी खुद बाहर खड़े होकर। और उनकी बुद्धि को भी बदल दिया, उन चोरों को भी ठीक करके भेज दिया, और वो भी हाथ जोड़कर वो भी साधु बन गए। अब बड़ा हैरान हो गए, वो भी चोर भी शोर मचा रहे हैं कि ये तो कुछ और बात है। तो फिर ये जो रामचरितमानस था, ये कुछ अलग ही हो गया। अब इन्होंने क्या किया, पंडितों के यहाँ शोर पड़ गया। एक टोडरमल थे, इनके बहुत अच्छे मित्र थे, क्या नाम है, ये 9 रत्नों में, अकबर के 9 रत्नों में टोडरमल, 9 रत्नों में टोडरमल थे। तो इन्होंने अपना ग्रंथ जो था टोडरमल के पास रखा दिया कि देखो आप 9 रत्नों में हो, मेरे घर में आके कोई ना कोई जरूर इसका नुकसान पहुंचाएगा। अब क्या करूंगा मैं नई लिपि खुद लिखूंगा, फिर ध्यान करूंगा राम जी का, तो खुद महाराज जी कृपा करेंगे, खुद लिखवा देंगे। मैं नया दोबारा से रामचरितमानस लिखूंगा, कृपा होगी। ये आप ओरिजिनल जो है, जो पहला लिपि है, वो आप ग्रंथ अपने पास रख लीजिए जब तक मैं हूं। तो रखवा दिया, दे दिया।
पंडितों ने मिलकर इस ग्रंथ को कहा कि हम इसको लोगों तक नहीं जाने देंगे। तो जब ये ग्रंथ बना, लोगों में शोर मचा, तो लोगों ने कहा देखो इसकी शक्ति का जायजा ले लेना चाहिए। तो फिर महादेव के चरणों में फिर से इस ग्रंथ को बुलाया गया, सबसे नीचे इसको रखा गया कि इसको नीचे रखते हैं, सबसे नीचे रखा गया इसको, रामचरितमानस को। ऊपर स्मृतियां रखी, उपनिषद रखे, शास्त्र रखे, वेद रखे, पूरी सनातन की बड़ी बड़ी धार्मिक ग्रंथों का रखा गया। और कहा गया हाथ जोड़ के मत्था टेका कि अगर प्रभु रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गया दिन को सुबह उठकर, तो फिर हम मानेंगे कि इसमें शक्ति है। और जब सुबह आए, कपाट खोला, तो रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा हुआ था। बस वहां से फिर रामचरितमानस का डंका बजना शुरू हो गया और रामचरितमानस घर घर तक पहुंचाई गई। ये है आज की कथा।